टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में भी है। पुराणों में भी गुरु थे, पुराणों में भी बच्चे सीखने जाते थे, बच्चे अपने टीचर्स से पढ़ते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें हमारे पुराणों में जिसके सबूत मिल जाएँगे। टीचिंग की जो ड्यूटी है वो सिर्फ़ किसी चीज़ को क्रिएट करने की नहीं है। टीचिंग की जो ड्यूटी है वो किसी टाइम के ऊपर बेस्ड नहीं होती है। टीचिंग की जो ड्यूटी है वो किसी प्लेस के ऊपर बेस्ड नहीं होती है कि ये आपका ऑफ़िस है और आपको दिन अपने ऑफ़िस में ही काम करना है। नो, टीचिंग एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें हर टाइम, अगर हम इस ड्यूटी के अंदर हैं, एज अ टीचर हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारे लिए 24/7 हमारे बच्चे हमारी प्रायोरिटी होने चाहिए। पुराणों में जिस गुरु का उल्लेख किया गया था वो गुरु आज भी वही है, लेकिन उसके नाम बदल गए हैं। नाम बदलने में एनईपी से लेकर के सोसाइटी तक का इन्वॉल्वमेंट है। गुरु पहले गुरु था, बीच में टीचर हुआ और आज की डेट में वो टीचर फैसिलिटेटर हो गया है। उन्हें इस तरीके से समझाता है कि फ्रंट पे वो बच्चे रहेंगे और टीचर बैक फुट पे अपना सिर्फ सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड करेगा और बच्चे जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आज की इस जनरेशन में जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है किसी चीज़ में, तो सोशल मीडिया ओपन करते ही टीचर्स लाइफ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और वो सिर्फ कोई और नहीं शेयर कर रहा होता है, बल्कि टीचर्स ही शेयर कर रहे होते हैं। क्या शेयर कर रहे होते हैं? वो ये नहीं शेयर कर रहे हैं कि वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। वो ये नहीं शेयर कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। उनके शेयर करने में, उनके रील्स में या उनके कंटेंट में कहीं पर भी उनमें बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है? उनकी जॉब, उनकी ड्यूटी और उनका प्रोफेशन। क्या चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशंस, जो टॉक्सिसिटी पूरे एनवायरनमेंट में फैली हुई है और हर एक चीज़ जो स्कूल में उनके साथ हो रहा है। हेलो, मेरा नाम श्रेया है और मैं एक स्कूल कोऑर्डिनेटर हूँ। बीइंग अ कोऑर्डिनेटर आई नो वेरी वेल कि टीचर्स की क्या प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ एक मैनेजमेंट की भी क्या प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई एम इन बिटवीन टीचर्स एंड मैनेजमेंट। मैं जानती हूँ कि मैनेजमेंट किस तरीके से सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। वहीं मैं ये भी जानती हूँ कि टीचर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो अभी तक हम लोग जितनी सारी वीडियोज़ देख रहे हैं, जितने सारे कंटेंट देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो सारी हमें ये बता रही है कि टीचर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अपने स्कूल को लेकर के, टीचर्स क्या चाहते हैं स्कूल से, किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहते हैं स्कूल में, क्यों टीचर्स को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है स्कूल में, किस तरीके का टॉक्सिक एनवायरनमेंट स्कूल में हो रहा है, मैनेजमेंट कैसा ह्यूमिलिएट कर रहा है टीचर्स को और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो है मैनेजमेंट की तरफ से कि मैनेजमेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक टीचर के लिए। अगर मैनेजमेंट इतनी सारी स्क्रीनिंग करने के बाद, इंटरव्यूज़, डेमो और रिटन, इतने सारे एग्जाम्स लेने के बाद अगर मैनेजमेंट टीचर्स को अपने स्कूल में एंट्री दे रहा है, तो उसके बाद वो उसको ह्यूमिलिएट क्यों कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसको टीचर्स ह्यूमिलिएशन का नाम दे रहे हैं? क्या सच में वो ह्यूमिलिएशन है या फिर वो एक्सपेक्टेशंस ही हैं मैनेजमेंट की जिन्हें टीचर्स किसी और तरीके से देख रहे हैं? लेट्स सी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैनेजमेंट के क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट क्या चाहता है कि टीचर्स उनके स्कूल में किस तरीके से काम करें। सबसे पहला पॉइंट, मैनेजमेंट सिर्फ अटेंडेंस नहीं चाहता बल्कि कमिटमेंट भी चाहता है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूल आ तो जा रहे हैं, जो फिजिकली स्कूल प्रेजेंट तो हैं, पर मेंटली वो स्कूल में उस तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं जिस तरीके से उन्हें एज अ टीचर काम करना चाहिए। रिमेंबर, टीचिंग एक ड्यूटी नहीं है, टीचिंग एक प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक बच्चे के फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। आपके पास उतने सारे बच्चे जो पढ़ने आते हैं, जो पेरेंट्स आपके पास बच्चों को भेजते हैं, वो इस ट्रस्ट से भेजते हैं कि आप उनकी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं। तो बीइंग अ टीचर, अगर आप खुद से इस प्रोफेशन में आए हैं, तो बीइंग अ टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जैसे ही स्कूल में एंट्री करी या मॉर्निंग आपकी जैसे ही हुई, आपको एज अ टीचर बच्चों के हर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, हर एक चीज़ के ऊपर काम करना है। सिर्फ उनका सिलेबस कंप्लीट करना या सिर्फ उनकी कॉपी करेक्शन करना, सिर्फ उन्हें क्लास में देखना या उनकी क्लास को एज अ टाइम टेबल ले लेना ही आपका काम नहीं है। आपका काम उनके हर एक चीज़ को डेवलप करना, पूरा कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट करना आपका काम है। तो मैनेजमेंट सिर्फ इतना चाहता है कि अगर आप स्कूल में प्रेजेंट हैं तो आप मेंटली, फिजिकली हर तरीके से स्कूल में प्रेजेंट रहिए। सिर्फ नाम के लिए नहीं कि हाँ यू आर इन द क्लास, यू आर कंप्लीटिंग द सिलेबस। इट इज़ नॉट अबाउट ऑल द टीचर्स, बट एक्सेप्शंस हर जगह हैं। एक्सेप्शंस मैनेजमेंट में भी हैं और एक्सेप्शंस टीचर्स में भी हैं। तो ये सिर्फ किसी एक की गलती नहीं है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अपने टीचर्स से फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि ये कोई फैक्ट्री नहीं है। जैसा मैंने अभी बताया कि टीचिंग का कोई प्लेस नहीं होता है, टीचिंग का कोई टाइम नहीं होता है। आपको किस समय पे कहाँ पर काम करना है, ये कोई
फिक्स नहीं है। घर पर भी आपके पास पेरेंट्स के कई बार कॉल आ सकते हैं, बच्चों के डाउट्स के लिए कॉल आ सकते हैं, मैनेजमेंट से कॉल आ सकता है। बड़ी चीज़ों के लिए घर आने के बाद भी आपका काम लिया जा सकता है। बिकॉज़ यू आर द टीचर, आप पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक बच्चा अपने फ्यूचर में क्या बनता है। साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी छोटे से बच्चे को अगर हम एक सही रास्ते पे लेकर चले और किसी बच्चे को हम गलत रास्ते पर बचपन से ही लेकर चले, तो हम उसके फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। तो एक बच्चा जब आपकी क्लास में आपके ऊपर निर्भर होकर के आया है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एज़ अ टीचर कि आप उसको किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि स्कूल से निकलने के बाद आप पूरे तरीके से अपने फ़ोन को बंद कर लें और उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए, नेक्स्ट डे जब आप स्कूल में आए तो ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो। नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज़ ये प्रोफेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। नेक्स्ट मैनेजमेंट जो अपने टीचर से चाहता है वो है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट हमें ग्रोथ सिर्फ बच्चे की नहीं करानी है, हमें ग्रोथ अपनी भी करानी है। एज अ टीचर हमें ग्रोथ स्कूल की भी करानी है। ग्रोथ का मतलब है कि बच्चों को, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसीज चेंज हो रही हैं और बहुत सारे तरीके बदल रहे हैं एजुकेशन के, बच्चों को सिखाने के, तो बच्चों को हम किस तरीके से प्रॉपर अच्छे तरीके से सिखा पाएँ, इन सारी चीज़ों की ग्रोथ टीचर को खुद करनी चाहिए। वर्कशॉप, सेमिनार्स, ऑनलाइन, ऑफलाइन टीचर्स को अटेंड करते रहना चाहिए। न सिर्फ बच्चे की, न सिर्फ स्कूल की, बल्कि टीचर्स की भी ग्रोथ हो, क्योंकि आप हमेशा एज अ टीचर किसी एक स्कूल में नहीं रहने वाले हैं। तो आप जहाँ पर भी जाएँ, आपकी ग्रोथ आपका साथ देगी, न कि कोई और चीज़। नेक्स्ट जो एक मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है अपने टीचर्स से, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ओनरशिप। मैनेजमेंट को ये लगता है कि टीचर्स हमेशा इस स्कूल को किसी और का स्कूल ना समझे, बल्कि अपना स्कूल समझे, जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं। और यही एक तरीका है जिससे हम जहाँ पर भी हैं, हम वहाँ पे उस जगह पे अपनी पूरी 100% ऑनेस्टी के साथ और अपने कंप्लीट पोटेंशियल के साथ काम कर सकते हैं। अगर हम कहीं पर भी किसी और की चीज़ को देकर के चलते हैं कि ये उनका स्कूल है, उनके बच्चे हैं, उनके टीचर्स हैं, तो हम वो सारी चीज़ों को अपने 100% पोटेंशियल के साथ नहीं कर पाएँगे। जबकि अगर हम हमारा स्कूल ओनरशिप के साथ चले कि हाँ, ये हमारा स्कूल है, हम अपने स्कूल के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे पाएँ। ध्यान रखिए, मैनेजमेंट आपको कभी भी सिर्फ एक टीचर नहीं समझता, बल्कि वो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर समझता है। प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब है कि आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आए हैं। क्योंकि एज़ अ टीचर बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल में होती हैं बच्चों के लिए ही। हम हर चीज़ के कोर में अगर एक स्टूडेंट को रखकर चले, तो हमें कभी भी ये सारी चीज़ें बोझ नहीं लगेंगी। ये तो बात रही एक्सपेक्टेशंस की, प्रॉब्लम्स की। टीचर्स क्या समझते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, मैनेजमेंट क्या समझता है, मैनेजमेंट क्या सोचता है और चाहता है। आइए बात करते हैं सॉल्यूशन की। सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर ही बात करना, सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर ही डिस्कस करना इसका हल नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हम उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन। जो भी चीज़ें, जो भी बातें कोई भी टीचर्स अपने स्कूल के बारे में, इतनी चीज़ों के बारे में सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं, आप उन सारी चीज़ों के लिए अपने मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करें प्रॉपर तरीके से। स्कूल में जब भी मीटिंग होती है, आप उन्हें फीडबैक्स दे सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं, पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की। मैनेजमेंट को भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करें, और टीचर्स को भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखें, अपनी प्रॉब्लम्स रखें। और अगर दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें लेकर चलेंगे, सीखेंगे, तो हमेशा ग्रोथ ही होगी, स्कूल की भी, टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। ध्यान रखिए, मैनेजमेंट और टीचर्स के इस बीच के इस झगड़े में, इस डिस्कशन में जीतता कोई नहीं है, हारता सिर्फ एक स्टूडेंट है। सेकंड सोल्यूशन है सिस्टम में थोड़ा सा चेंज। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या बहुत ज़्यादा फ्री कर देना, दोनों ही बेकार है। हाँ, हम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके मॉडरेट में अगर लेकर चले, चीज़ें वर्क भी करें और डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ा बहुत होता रहे, जहाँ तक नीड है, जो बहुत ज़्यादा टीचर्स को बर्डन भी ना लगे, और जहाँ तक की नीड है, जिसकी ज़रूरत मैनेजमेंट को भी है, उन चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन और जो वर्क लाइफ है, वो सब बैलेंस होकर के स्कूल में अगर काम करेगा, तो ये सिस्टम मजबूत बनेगा। देयर शुड बी अ क्लियर एग्जिट पॉलिसी। अगर कोई भी टीचर आपका स्कूल छोड़कर जाना चाहता है, तो उसके पास एक क्लियर एग्जिट पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरीके से वो जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मैनेजमेंट, यू बोथ शुड रिस्पेक्ट ईच अदर वेरी प्रॉपरली। आप दोनों को एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कंप्लेन कर रहे हैं, और उन सारी कंप्लेन्स का जो एक रूट कॉज है, वो यही है कि टीचिंग एक इतनी डिग्निफाइड जॉब
जॉब है और टीचिंग जैसी इस डिग्निफाइड प्रोफेशन में आजकल इतने सारे वो लोग भी आ गए हैं जो सिर्फ पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ रहे हैं। सो प्लीज़ मेरी तरफ से ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में एक टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप सच में ये चाहते हैं कि आप किसी बच्चे के फ्यूचर को सेट कर सकें, अगर आप सच में ये चाहते हैं कि आप किसी बच्चे की ज़िंदगी को संवारें, तो ही आप इस प्रोफेशन में आइए। अदरवाइज़ बहुत सारी जॉब पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम सिर्फ टाइम पास करने के लिए या सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो आप इन टीचर्स के बीच में हैं जो सॉल्व नहीं करते प्रॉब्लम को, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करके व्यूज़ और लाइक्स ढूँढते हैं। ध्यान रखिए, जब ड्यूटी एक्सप्लॉयटेशन लगने लगे, एक्सपेक्टेशंस प्रेशर लगने लगे और जब करेक्शन आपको इंसल्ट जैसा फील होने लगे, तो आप अपने प्रोफेशन को डिग्निफाइड तरीके से नहीं लेकर चल रहे हैं। आप इस प्रोफेशन को उस तरीके से नहीं लेकर चल रहे हैं जिस तरीके से ये प्रोफेशन चलना चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, म्यूचुअल कम्युनिकेशन के साथ अगर मैनेजमेंट और टीचर दोनों स्कूल में काम करेगा, तो ही एक स्टूडेंट की ग्रोथ हो पाएगी। टीचिंग एक जॉब नहीं है, बल्कि ये एक चॉइस है डिग्निटी के साथ। हमने चूज़ किया है इस ड्यूटी को, और अगर हमने इस ड्यूटी को चूज़ किया है तो हम किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो यू कैन लीव प्रॉपर्ली, आप वहाँ से हट सकते हैं। वहाँ पे आप जाइए ही मत, वहाँ से आप चीज़ों को हटा दीजिए, अपने आप को वहाँ से हटा दीजिए। बट प्लीज़, ये सारी निगेटिविटी जो हम सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, ये सारी निगेटिविटी जो स्कूल में भी कहीं न कहीं हो रही है, ये आपको अपना 100% नहीं रखने देगी। और जब आप क्लासरूम में अपना 100% नहीं रख पाएँगे, तो आप कभी भी एक बच्चे की लाइफ को नहीं सुधार पाएँगे। तो प्लीज़, यू आर इन द स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स, यू आर इन दिस ड्यूटी फॉर द स्टूडेंट्स। तो सो ये सारी चीज़ों को हटा करके इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मैनेजमेंट और टीचर्स बच्चों की ग्रोथ के ऊपर अगर ध्यान देगा, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो जनरेशन है, वो ज़्यादा सुधर जाएगा। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं या किसी भी तरीके से आप इस प्रोफेशन को समझ रहे हैं, तो आपकी राय, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें फैल रही हैं, इन सारी चीज़ों का एक एंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कोर में सिर्फ एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को हम कहीं न कहीं भूलते चले जा रहे हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ही ध्यान देते रहेंगे तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।